वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल हुड विद फातिमा हैदर। आज मैं नहीं आ रही थी। काफ़ी शेड्यूल आज का मेरा काफ़ी बिजी था और भी चीज़ें मैं कर रही थी और लेकिन मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें न्यूज़ पता चली और काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के थ्रू मुझे पता चली। जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ तो पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स को नहीं मैं दोषी कहूँगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में पेरेंट्स का दोष है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे से हर तरह की बातें कर रहे हैं बेटी से, लेकिन बेटी से जो बात करनी है उस पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, उस पे उन्हें शर्म आ रही है या बोलना नहीं चाह रहे, और जिसकी वजह से ये सब केसेस हो रहे हैं। और लखनऊ के ही कुछ केसेस हैं, यूपी के, मतलब तो जब आप बराबर वाले से शादी कर रहे हैं तो फिर आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कंपैरिजन मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने बराबर के लेवल से शादी करी है, वो सब चीज़ें दी है, वो सब सब कुछ करा है जो आप अपनी फैमिली में करते हैं या करते चले आ रहे हैं, वो उनके साथ भी आपने करा है। तो फिर हमारे पेरेंट्स ये क्यों कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, जिसको आपकी ज़रूरत है और आपको भी उसकी ज़रूरत है, ठीक है? ये नहीं है कि आप जाके वहाँ एकदम दीवाने पागल हो जाएँ ससुराल में जाके और ख़िदमतें करें और सब कुछ करें और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रखी है। उसी टाइम आपको उस चीज़ को पकड़ना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस बनानी चाहिए, अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। बाउंड्री पे टाइम बच्ची को वापस बुला लीजिए, कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा है, ठीक है? जो दहेज माँग रहा है शादी के 3 साल बाद, 4 साल बाद, और करा जा रहा है परेशान, वो शादी को आगे नहीं रखना चाहता। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, और ये सोसाइटी इस पे बात ही नहीं कर रही है। लोग 2-4 दिन हंगामे मचाते हैं, इसके बाद फिर वापस बैठ जाते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि बड़ा अफ़सोस है, जब चीज़ें इतनी आगे हो गई, टाइम बच्ची को वापस बुला लीजिए, कंपैरिजन कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा है, ठीक है? जो दहेज माँग रहा है शादी के 3 साल बाद, 4 साल बाद, और करा जा रहा है परेशान, वो शादी को आगे नहीं रखना चाहता। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, और ये सोसाइटी इस पे बात ही नहीं कर रही है। लोग 2-4 दिन हंगामे मचाते हैं, इसके बाद फिर वापस बैठ जाते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि बड़ा अफ़सोस है, जब चीज़ें इतनी आगे हो गई, तो लड़की को ये ज़रूर बताइए कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी क्या है, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम क्या है, तुम्हारे नॉर्म्स क्या हैं, तुम्हारे लिमिटेशंस क्या है, यानी बाउंड्री क्या है। बाउंड्री का मतलब है, फॉर एग्जांपल, कि भाई बस मैं अब यहाँ से इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम होने लगेगी, मेरा कुछ बीपी बढ़ जाएगा, या मुझे कुछ मेंटली प्रॉब्लम होने लगेगी, इससे ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त